बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नम्रा कोमल स्किन केयर फाउंडेशन की तरफ से आज बहुत ही अहम सबक के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया, जो पिछली वीडियोस थी वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों के सवालात भी थे, उनके जवाबात भी उनको हमारी टीम साथ साथ देती रहेगी। आज सबसे अहम बात, वो बात जो आप शायद सुने तो आपके ये तो हमें पता है, हमें पता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पता होने में और एक आम औरत के पता होने में एक फ़र्क है, जिसको इल्म कहते हैं। और तालीम ने मेरी और आप सब लोगों की पोजीशन उस आम औरत से फ़र्क रखी है। तमाम वो औरतें, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सिस, आयाज़, दाइज़ या मिडवाइफ्स जो डिलीवरी के अमल को मेन सिटी से दूर, अस्पतालों से दूर, किसी घर में, किसी क्लिनिक में या अपने ही किसी सेटिंग के अंदर मुमकिन बना रही हैं, औरतों की डिलीवरीज़ कर रही हैं। वो एक सोच के साथ डिलीवरी कर रही हैं कि औरत आ रही है, दर्दें आई हैं और डिलीवरी हो जाएगी। ये बात तो औरत को भी पता है कि अब मेरा हमल रुक गया है, फिर मुझे 9 महीने के बाद दर्द आएगी और फिर मेरा बच्चा पैदा होगा। आपसे बात शेयर करने वाली और आपसे समझाने वाली आपको ये है कि स्टेजेस ऑफ लेबर क्या चीज़ है। लेबर ऐसा नहीं है कि एक दर्द शुरू हुई और वो 8 से लेकर 14 घंटे तक दर्दें रहीं और डिलीवरी हो गई। इसके 3 मरहले होते हैं, बहुत अहम। स्टेज 1 पहला मरहला, स्टेज 2 दूसरा मरहला और स्टेज 3 ऑफ लेबर तीसरा मरहला। यानी कि सारे का सारा ज़चगी का दौरानिया 3 अहम हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में स्टेज 1 लेबर, स्टेज 2 लेबर और स्टेज 3 लेबर कहते हैं। स्टेज 1 लेबर वो स्टेज जब आपके पास माँ दर्दों के साथ दाखिल हो जाए, तो वो पहले आपने इस बात को कंफर्म करना है कि ये उसकी वाकई असली दर्दें हैं या वो कच्ची दर्दों में आई है। आम तौर पे ऐसा भी होता है कि अभी दौरानिया पूरा नहीं हुआ और माँ को दर्दों की शिकायत होने लगती है, लेकिन वो दर्दें कभी कभार ज़चगी की दर्दें नहीं होती। एग्ज़ामिनेशन करके, वेजाइनल एग्ज़ामिनेशन करके, पीवी करके आप कंफर्म करते हैं कि बच्चादानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं, और आप पेट के ऊपर हाथ रख के दर्दों की शिद्दत और उनके दौरानिए से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वाकई असली दर्दें हैं कि नहीं। पेन की, पैल्पेबल्स की कितना ड्यूरेशन है और उसकी कितनी शिद्दत है, उससे इंटेंसिटी से पता चलता है कि माँ लेबर में गई है कि नहीं। अब आते हैं पहले, दूसरे और तीसरे हिस्से की तरफ। जब बच्चादानी का मुंह इतना खुल जाए दर्दें आने के बाद, दर्द शुरू होने से लेके बच्चादानी का मुंह मुकम्मल खुलने तक, जो आप अपने हाथ से मुआयना करती हैं मरीज़ का, वो पहला मरहला है, स्टेज 1 लेबर। बच्चादानी के मुंह के खुलने से लेके जब बच्चे का सर आपको पूरा महसूस हो और उसकी डिलीवरी होने तक, स्टेज 2 ऑफ लेबर है, दूसरा मरहला। और बच्चे की डिलीवरी के बाद से लेके आवल के डिलीवर होने तक का अमल 3rd स्टेज ऑफ लेबर है, तीसरा मरहला। यानी कि पहले में आपने नोट करना है कि मरीज़ दाखिल हुई, दाखिल होने के बाद बच्चादानी के मुंह के खुलने के अमल शुरू होने से लेके मुकम्मल 10 सेंटीमीटर तक खुलने के अमल को आप कहेंगी पहला स्टेज 1 पहला मरहला। बच्चादानी का मुंह खुलने से लेके बच्चा पैदा होने तक, डिलीवर होने का अमल दूसरा मरहला, स्टेज 2 ऑफ लेबर। और बच्चे की डिलीवरी से लेके आवल की डिलीवरी होने तक के अमल को स्टेज 3 लेबर कहते हैं। ये 3 बातें तो आप सोचेंगे कि हमें पता है, लेकिन इनका पता होना इसलिए ज़रूरी है कि इनका एक ख़ास दौरानिया है। ख़ास दौरानिए से ज़्यादा यह वक्त गुजर जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए मुश्किलात का मरहला शुरू हो जाता है। दोनों के लिए मुश्किल इसलिए होगी कि हो सकता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलने का अमल तो आप पहले बच्चे के अंदर 8 से 10 घंटे भी लगा लें, तो बच्चेदानी का मुंह खुल गया, ठीक है, उसने दर्दें ली हैं, आप साथ साथ बच्चे की दिल की धड़कन नोट कर रही हैं, बीच में खून ज़ाया नहीं हुआ, गंदा पानी नहीं निकला, जिसका मतलब है कि मेकोनियम, जिसमें बच्चे ने बड़ा पेशाब किया हो, और बच्चे की दिल की धड़कन ठीक है, माँ का ब्लड प्रेशर ठीक है, तो माँ महफूज है। पहला स्टेज 1 पे हमें इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। अब स्टेज 2, बच्चेदानी का मुंह खुल गया और बच्चे ने डिलीवर होने, अब एक ख़ास दौरानिए तक वो दर्द लेने के बाद बेबी को पुश कर देती है, माँ बच्चे को डिलीवर कर देती है। वो ख़ास दौरानिया एक लिमिट है जिसको 2nd स्टेज कहते हैं। खुदा ना खास्ता ज़्यादा वक्त गुजर जाए और बच्चा डिलीवर ना हो, कई वजूहात हो सकती हैं। माँ को शुगर थी, बच्चे का साइज़ बड़ा था, बच्चे के अंदर कोई जिन्याती या नुक्स था, बच्चे के अंदर कोई बनावटी नुक्स है, माँ की दर्दों की ताकत ख़त्म हो गई है, माँ की
बच्चा पैदा करने वाली हड्डी छोटी है या तंग है, इस स्टेज के ऊपर आके दिल की धड़कन ख़राब होना बहुत आम एक कॉम्प्लिकेशन है। इस पेचीदगी से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह फ़ौरन से आपने अपने साथ वाली कोलीग से कॉल फॉर हेल्प लेनी है। बच्चा ऐसा ना हो कि शोल्डर डिस्टोशिया में चला जाए, उसका सर बाहर निकले, कंधे फंस जाए। ये सेकंड स्टेज की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। इसमें माँ एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, दर्दे लेके थक चुकी है और वो अच्छी तरह से बच्चे को पैदा नहीं कर पा रही होती। इस वजह से उस वक्त बच्चे की जान को ज़्यादा ख़तरा है और माँ थक जाए और माँ का ब्लड प्रेशर ख़राब हो जाए, या फिर माँ को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मसला था और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाए, झटके लगने का डर होता है। और उस टाइम पे अगर माँ को सही तिब्बी इमदाद हम सहूलियात फ्राहम नहीं करेंगे तो माँ की ज़िंदगी को भी खतरा और बच्चे की ज़िंदगी को भी खतरा। बच्चा पैदा होने के बाद आपको तीसरे मरहले का पता होना चाहिए कि वो है प्लेसेंटा की डिलीवरी होना। प्लेसेंटा आंवल की डिलीवरी होना तीसरा अमल है। आंवल की डिलीवरी मैक्सिमम 30 मिनट्स 35 मिनट्स के अंदर नॉर्मली आपको डिलीवर कर लेना चाहिए। आपको स्किना केयर फाउंडेशन की तरफ से सेफ किट, बर्थ किट्स प्रोवाइड की हुई हैं डिलीवरी के लिए, जिसमें आपने शीट डिलीवरी के लिए माँ के नीचे बिछानी थी। डिलीवरी के टाइम पे आपने बच्चे को रिसीव करना है तो अपने हाथों पे ग्लव्स पहन के रिसीव करना है, डिलीवरी करानी है। बच्चे की नाड़ू काटनी है तो आपने ब्लेड इस्तेमाल करना है जो किट के अंदर मौजूद है स्किना फाउंडेशन की तरफ से हमारी सेफ बर्थ किट के अंदर। डिलीवरी के बाद जब आपने आंवल निकालनी है तो उस टाइम पे आपने जैसे ही बच्चा आपने डिलीवर किया है आपने वो 4 मीज़ोप्रोस्टोल की गोलियां माँ को दे देनी है और उस देने से थर्ड स्टेज की पेचीदगी का अमल हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको PPH बताया था, वो कॉम्प्लिकेशन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद अगर बच्चा दानी में से खून ज़ाया होने लगे तो माँ की जान को बहुत सख्त ख़तरा होता है। उस खून के ज़िया से बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं। PPH इज़ वेरी बहुत एक कॉमन रीज़न है, एक बहुत कॉमन पेचीदगी है, एक इतना ज़्यादा होने वाला मसला है। और वो 4 गोलियां देने की वजह से हम कितनी माँओं की ज़िंदगियों को महफूज बना सकते हैं। खून का एक एक कतरा इतना अहम है। थ्रू आउट माँ ने की डाइट इतनी सफिशेंट नहीं रही, हमने उनको ताकत के टीके या गोलियां प्रोवाइड नहीं कर सके या वो सहूलत उसको मैसर नहीं हो सकी, और जो रही सही उसके अंदर खून की ताकत है वो थर्ड स्टेज में खून के ज़िया से ज़ाया हो सकती है। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ लेबर, इनका पता होना कि फर्स्ट स्टेज में माँ ठीक गई है, सेकंड स्टेज में कोई कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगी नहीं हुई, और थर्ड स्टेज हमने कैसे मैनेज की है। सेफ तरीके से इस तरह करने से माँ और बच्चे की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सकता है और इनकी ज़िंदगी को में आने वाली पेचीदगियों को हम बचा सकते हैं। और बर वक्त माँ को कहीं रेफ़र करना पड़े तो हमें अंदाज़ा हो सकता है कि इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर, इतने वक्त की दौरानिए के अंदर अगर माँ का बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला या बच्चा पैदा नहीं हुआ और आंवल नहीं निकली तो हमने किस जगह अस्पताल पे फ़ोन करके माँ को एम्बुलेंस में डाल के रेफ़र करना है। बहुत छोटे छोटे कदम उठाने से बहुत बड़े मसलों से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी और अहम बात कि हम माँ और बच्चे की ज़िंदगी को महफूज बना सकते हैं। ज़िंदगी बहुत कीमती है, वो एक माँ की हो या एक बच्चे की हो, तो हमारी एक छोटी सी काविश उनको महफूज बना सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।